हाँ जी किशोर जी, आज किस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया है? आज हमारे खंडेला क्षेत्र के अटबिका और कालीखेड़ा गांव के किसान, लगभग 20 किसान परिवार हैं। उनको जो अभी भाखड़ा लाइन, जो हाई टेंशन लाइन जा रही है इन गांवों से ऊपर से होकर, जिसमें एक ये कंपनी है पावर ग्रिड सीकर खेती ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी है, वो एक लाइन खींच रही है, बड़ी लाइन। और उस बड़ी लाइन को खींचते वक्त जो नियमानुसार किसानों की इजाज़त ली जाती है, वो इजाज़त भी इनसे नहीं ली गई। नियमानुसार जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो मुआवजा इनको नहीं दिया जा रहा है। पुराना जो सर्वे हुआ था, उस पुराने सर्वे के अकॉर्डिंग कंपनी काम नहीं कर रही है। नया सर्वे, नई तरीके से लाइनें डाल रही है। कुछ सक्षम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कंपनी प्रॉपर तरीके से इनको मुआवजा नहीं दे रही, इनके खेतों को नुकसान करे। इनके नागर जी की गुर्जर है, नागर जी गुर्जर, इनके खेत में ट्यूबवेल आ रही है, ट्यूबवेल लाखों रुपए की ट्यूबवेल है, उसका नुकसान हो रहा है। मेरे साथ में राजेंद्र जी शर्मा है, इनके खेत में गलत तरीके से एक पोल आ रहा था, पुराने सर्वे के अनुसार इनके खेत में 2 पोल लगा रहे हैं। ये मीणा जी, मेरे साथ में मीणा जी हैं, मीणा जी के खेत में इनके मकान भी आ रहे हैं और इनकी ट्यूबवेल भी आ रही है। मुआवजा 0 के बराबर मुआवजा दे रही, कभी 10,000 20,000, कोई मुआवजा नहीं है। इनके साथ में गलत हो रहा है। तो इस बात को लेकर आज खंडेला के उपखंड अधिकारी और तहसीलदार जी को हमने ज्ञापन दिया है। और एसडीएम साहब ने, एसडीएम महोदया ने अभी इस मामले की एक जांच कमेटी बिठाने का हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले की पूरी जांच करवा देती हूँ और जांच करवा के जो भी नियमानुसार बोले मुआवजा होगा, जो भी आपकी मांगे हैं वो इसमें दी जाएगी। इसमें देखो नियमानुसार मुआवजे की मांग है। दूसरी रतनलाल जी के खेत में आवास से ट्यूबवेल है, वो है नागरमल जी के खेत में पूर्व बनी कृषि ट्यूबवेल का मामला है। रतनलाल जी मीणा के खेत में आवासीय मकान है, ट्यूबवेल है। राजेंद्र जी शर्मा के खेत में गलत तरीके से एक की जगह 2 पोल आ रहे हैं, एक की जगह 2 पोल लगा रहे। तो ये सारी हमारी बातें थी, किसानों के साथ में गलत नहीं होने देंगे और इन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है। तो इस बात को लेकर आज एसडीएम तहसीलदार जी से हमने मिले। एसडीएम साहब ने इस मामले की जांच करवाने के लिए, कमेटी बिठाने के लिए हमें आश्वस्त किया है। अगर नियमानुसार कंपनी काम नहीं करेगी तो हम पुरजोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। आप बताइए। मेरा भी यही समस्या है। मेरे पुराने सर्वे में एक ही पोल आ रहा था मेरे में, और उसको सर्वे को डाइवर्ट करके और दूसरे खेत में 1 पोल और आ गया। आज मेरी करोड़ों रुपए की जमीन है ना, वो लाखों रुपए की कीमत की हो गई। कंपनी उसके मुताबिक मेरे को मुआवजा नहीं दे रही है। कई तरह के प्रेशर बना रहे हैं, अलग अलग आदमी आके डील करते हैं। कभी कोई क्या बोलता है, कभी कोई क्या बोलता है। कई नंबरों से फोन करते हैं और जबरदस्ती सामान ला के डाला जा रहा है कि तार खींचेंगे, दाब धूस, कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और जब तक हमारा राइट नहीं मिलेगा, हमारी जमीन का राइट नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग तार खींचने नहीं देंगे, चाहे वहाँ जो भी कुछ करना पड़े, वहाँ जान माल जाने का भी खतरा है। अगर प्रशासन और ये तहसीलदार जी, एसडीएम साहब इस बात पर गौर करें और किसानों की बात को अच्छी तरह से समझें और हमारा समाधान करवाएं। इस प्रोग्राम में ज्ञापन दिया है किशोर जी के साथ में लेकर। आप बताओ। आज हम खंडला एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन दिए हैं। हमारे खेतों में कुछ मुआफियों की वजह से पुराने सर्वे को चेंज करके और उनके प्रेशर से भूमाफियों से कंपनी वालों ने हमारे खेत के ट्यूबवेल और आवासीय जो मकान थे उनके ऊपर से जानबूझ के मतलब कि गलत तरीके से लाइन खींची है, जिससे हमारे ट्यूबवेल का एक हमारा मतलब कि जो आजीविका था, हमारा जो साधन था ट्यूबवेल से, जो मतलब कि खेती करके और जो भी था हमारा, उसी ट्यूबवेल में पानी था। बाकी और ट्यूबवेल खेत में करवाई थी, कम से कम 10 ट्यूबवेल करवा दी हमने, लेकिन उसी ट्यूबवेल में पानी हुआ था। उसी के ऊपर से लाइन डाल के और हमारे आवासीय मकान और ट्यूबवेल का नुकसान हुआ है। उससे हमारे पूरे परिवार की जो आजीविका का साधन था, जो मतलब कि उसमें था, जो खेत से ट्यूबवेल से जो गेहूं अनाज पैदा करके किसान का काम करते थे, हमारे मतलब कि एक उधर किसी मुबाफिया ने जमीन खरीदी थी पास में, उसमें से वो पोल आ रहा था पहले पुराने सर्वे में, सारे उसके सर्वे किए हुए हैं, पॉइंट भी हुए वहाँ पे। उसके मतलब कि प्रेशर से डाल के कंपनी वालों ने कोई रिश्वत खाई है या कुछ भी किया है, ऐसे करके उन्होंने जबरदस्ती हमारे उधर लाइन डाल के हमारे खेत की जमीन का, हमारे ट्यूबवेल और हमारे मतलब कि एक तरह से हमारी जो मतलब कि परिवार की आजीविका था ना, साधन जो, वो ही बिल्कुल खत्म कर दिया। अब उन्होंने मतलब कि नाम मात्र का क्लेम मतलब कि 10,000, 2,000, 5,000 ऐसे देके जो हमारी गेहूं की फसल थी उसका उन्होंने नुकसान किया। तो वो कम से कम हमारा 50-60 हजार रुपए का नुकसान हुआ। कंपनी बोली कि 50-60 हजार रुपए का नुकसान देंगे, हमारे को मतलब कि 1,500 रुपए देके बोल रहे कि यही हुआ है। तो हमारे जो मतलब कि ऐसे मतलब कि फिर हमारी आजीविका कैसे होगी? हम इससे मतलब कि हमारे को, और जबकि हम किसी कंपनी के अधिकारी से इनसे शिकायत करते हैं तो वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं कि पुलिस की धमकी देते हैं, कभी क्या बोलते हैं कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा।
जाने जो कर लो, आप नेता बन रहे हो क्या, ऐसे मतलब कि वो अभद्र भाषा पे मतलब कि उतारू हो जाते हैं कि ऐसे मतलब कि क्या उनका जो मतलब कि अपना प्रेशर दिखा के किसानों को एक तरह से मतलब कि इतना मतलब कि वो कर रहे हैं कि मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं उनको, जो कि मतलब कि उसका क्या बोले आपको कि किसान आप बताओ, आत्महत्या कर लेगा या सुसाइड कर लेगा। नागर जी गुजर आप बताओ। एसडीएम साहब को ज्ञापन देके आए हैं, हमारे खेत में ट्यूबवेल का नुकसान हो रहा है, हम तो बच्चे भी उससे लालन पालन पोषण कर रहे हैं, अब कहाँ जाएं, हमारे को मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, धमका रहे हैं कि पुलिस आएगी घर पे, वो पकड़ लेगी, ये करेगी, ये काम कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाए साहब, हमारी मदद कीजिए। ठीक है, तो साथियों ये परेशानी थी, आप देख रहे हो लोगों की बहुत ज्यादा परेशानी किसान भाइयों की, सभी जाति बिरादरी के किसान हैं, किसान की तो क्या जाति होती है, इन लोगों के साथ में गलत हो रहा है। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि इनकी समस्या का समाधान करें, नहीं आने वाले वक्त पर ये लोग आंदोलन भी कर सकते हैं और बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है। धन्यवाद।